बहुत पहले की बात है। एक बादशाह था जो बहुत जालिम और जाबिर था। वह अपने रियाया पर बेइंतहा जुल्म करता, गरीबों का हक छीन लेता और नाइंसाफी से लोगों पर हुकूमत करता। उसके दरबार में सिर्फ वो लोग होते जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते और कैरनीन बहामे आते। कोई हक की बात करने वाला जिंदा नहीं बचता। उसके शहर में एक बुजुर्ग आलिम रहते थे जो बहुत ही नेक और अल्लाह के वली थे। वह लोगों को सब्र और तवक्कुल की तालीम देते और हमेशा इंसाफ की दुआ करते। एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर तूने अपना तरीका नहीं बदला तो अल्लाह तुझे ऐसा सबक सिखाएगा कि तेरा नाम मिट जाएगा। बादशाह ने इस पर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को कैद खाने में डाल दिया जाए। लेकिन उस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मेरे हक में फैसला कर। कुछ ही दिनों में बादशाह की सल्तनत में बगावत शुरू हो गई। पहले उसके वजीरों ने उससे बगावत की, फिर उसकी फौज ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार उसके अपने ही महल के गुलामों ने उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। वह बादशाह ये सिद्धानी और सुबह जिसने सारी उम्र दूसरों पर जुल्म किया था, खुद एक कैदी बन गया। लोगों ने बुजुर्ग से आकर कहा, दहाय काम अब देखा, अल्लाह ने जालिम को सजा दी। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। जो जुल्म करता है वह मिट जाता है और जो सब्र करता है उसे अल्लाह सरफराज करता है। यह सुनकर लोग रो पड़े और समझ गए कि दुनिया में इंसाफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। जालिम बादशाह और गरीब की आह। किसी जमाने में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, मगर उसकी ताकत के साथ साथ उसका जुल्म भी मशहूर था। वह अपनी रियाया से बेवजह टैक्स वसूलता, गरीबों की जमीनें छीन लेता और हर उस इंसान को मौत के घाट उतार देता जो उसके खिलाफ आवाज उठाता। एक दिन उसी सल्तनत में रहने वाला एक गरीब मगर नेक दिल इंसान अपने घर की रोजी रोटी के लिए बादशाह के पास मदद की उम्मीद लेकर गया। वह बहुत गरीब था और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। जब वह बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह अपनी शान और शौकत में मस्त था। गरीब ने हाथ जोड़कर कहा, ए बादशाह, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, अल्लाह की राह में मेरी मदद कर दो। बादशाह ने गरीब को हिकारत भरी नजरों से देखा और हंसकर कहा, अगर भूख लगी है तो जाओ, अपना नसीब कहीं और तलाश करो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। गरीब के दिल से एक आह निकली और उसने कहा, बादशाह, तेरा ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वही से पाऊं, ये बहुत जल्दी ही तुझसे इसका हिसाब लेगा। बादशाह इस पर गुस्से में आ गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस गरीब को महल से बाहर निकाल दो। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जिसके साथ उसने जुल्म किया था, उसकी आह सीधे आसमान तक पहुंच गई। अल्लाह का इंसाफ। उसी रात बादशाह सोया तो उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में अकेला खड़ा है और उसके चारों तरफ आग जल रही है। तभी एक फरिश्ता आया और कहा, तूने जुल्म किया, गरीबों की दुआओं को ठुकराया और अब तेरा अंजाम तुझे दिखाया जा रहा है। तैयार हो जा, तेरा वक्त खत्म हो गया। बादशाह ख्वाब से हड़बड़ाकर उठा, मगर कुछ ही देर में उसके महल में अफरा तफरी मच गई। उसके वजीरों और सिपाहियों ने बगावत कर दी और वह खुद अपने ही तख्त से गिर गया। कुछ ही दिनों में उसके अपने लोगों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया और वह एक भिखारी की तरह सड़कों पर भटकने लगा। जिस बादशाह ने गरीब की मदद करने से मना किया था, आज वही खुद लोगों के टुकड़ों पर जीने को मजबूर था। आखिरकार वह भूख और जिल्लत में मर गया। जालिम बादशाह और औलिया अल्लाह की बद्दुआ। किसी जमाने में एक बादशाह था जो बहुत ही जालिम और घमंडी था। उसकी सल्तनत में कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता था। वह अपने रियाया पर तरह तरह के जुल्म करता और गरीबों से उनकी मेहनत की कमाई छीन लेता। उसके दिल में न तो रहम था और न ही अल्लाह का डर। इसी सल्तनत में एक नेक और अल्लाह के वली बुजुर्ग रहते थे। वह वहीं हमेशा लोगों को सब्र और तकवा की सीख देते और मजलूमों की मदद करते। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन बादशाह उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह हक की बात करने से डरते नहीं थे। बादशाह का घमंड। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि कोई भी शख्स उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। जब यह बात उस बुजुर्ग को पता चली तो उन्होंने खुलेआम कहा, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। अगर कोई जालिम यह समझता है कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी और
तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने हुक्म दिया कि बुजुर्ग को दरबार में लाया जाए। जब बुजुर्ग को उसके सामने पेश किया गया तो बादशाह ने गुस्से से कहा, तू कौन होता है मेरी बादशाहत पर सवाल उठाने वाला? क्या तुझे नहीं पता कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, तू जो चाहे कर सकता है, मगर यह मत भूल कि अल्लाह भी जो चाहे कर सकता है। अगर तू अपनी ताकत पर इतना ही घमंड करता है, इस्ताम आस्ती, तो याद रख कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। बद्दुआ और अल्लाह का इंसाफ। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को अंधेरे कोठरी में कैद कर दिया जाए और उन्हें भूखा रखा जाए। लेकिन जब बुजुर्ग को कैद खाने में डाला गया, उन्होंने पाइखने का खाया, तो उन्होंने अल्लाह से हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर यह बादशाह सही है तो इसे और ताकत दे, लेकिन अगर यह ऐसा ही जालिम है तो इसे उसकी सजा दे। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। उसी रात बादशाह की तबीयत बिगड़ गई। उसे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे, जिसमें वह आग में जलता हुआ दिखता। जब सुबह हुई तो वह बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके अपने वजीरों और सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। उसके शरीर पर अजीब अजीब दाने निकल आए और उसकी सल्तनत में बगावत हो गई। आखिरकार उसे अपने ही महल से भागना पड़ा और वह जंगलों में भटकने लगा। जिस इंसान ने सारी उम्र घमंड और जुल्म किया, आज वह अकेला, बीमार और मजबूर था। आखिरकार उससे वही गरीब लोग मिले जिन पर उसने जुल्म किया था, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ ही दिनों में वह दर्दनाक मौत मर गया। जालिम बादशाह और दरवेश की नसीहत। किसी दौर में एक बादशाह था जो अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में चूर था। वह लोगों से बेइंतहा टैक्स वसूलता, गरीबों की जमीनें हड़प लेता और किसी को भी अपने खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता। उसकी सल्तनत में लोग डर के साये में जीते थे। दरवेश की हिकमत। एक दिन एक बुजुर्ग दरवेश बादशाह के दरबार में पहुंचे और बोले, ए बादशाह, मैं तुझसे एक अहम बात करना चाहता हूं। बादशाह ने अहंकार से हंसते हुए कहा, बोल, वहन, तुझे क्या कहना है? दरवेश ने कहा, मैंने सुना है कि तू बहुत ताकतवर है। तेरे पास दौलत, फौज और दुनिया की हर नेमत है, लेकिन क्या तू हमेशा जिंदा रहेगा? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, एक दिन मुझे भी मरना है। दरवेश ने फिर कहा, तो क्या तुझे यह यकीन है कि तेरी बादशाहत हमेशा रहेगी? बादशाह थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, नहीं, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। यह सुनकर दरवेश मुस्कुराए और बोले, फिर क्यों इतनी ताकत और दौलत के घमंड में तू इंसाफ से मुंह मोड़ रहा है? क्यों तूने गरीबों का हक मार रखा है? अगर तुझे यकीन है कि मौत आएगी और तेरा राज खत्म होगा, तो क्यों ना तू अल्लाह को राजी कर ले? बादशाह इस बात पर गुस्से में आ गया और बोला, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही करूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का इंसाफ। दरवेश ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और कहा, ए अल्लाह, अगर यह बादशाह जुल्म से तौबा नहीं करता तो इसे इसकी सजा दिखा। उसी रात बादशाह को अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने देखा कि वह एक बड़े महल में अकेला खड़ा है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक एक आवाज आई, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तेरा हिसाब होगा। सुबह उठते ही बादशाह बीमार पड़ गया। उसकी सल्तनत में बगावत शुरू हो गई। उसके वजीरों ने उसका साथ छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसकी पूरी हुकूमत तबाह हो गई। वह खुद एक कैदी की तरह जेल में डाल दिया गया, जहां उसने जिल्लत की मौत पाई।